जय गौ माता, जय गोपाल। अभी हम दिल्ली में हैं और ये पति पत्नी की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। आप देखिए पीछे शानदार नंदी दिख रहा है आपको इनके पास में, और यहाँ आप गाय देखोगे इस तरफ आपको सुंदर सुंदर काबरे रंग की गाय दिखेगी। एक एक गाय देखो, काबरे रंग का जो कलेक्शन यहाँ पे हुआ है, ये दिल्ली में है गौशाला दोस्तों। पीछे आप गाय देखो, एक से बढ़कर एक सुंदर, सारी की सारी शानदार काबरे की शानदार गौशाला। आजकल ये काबरा रंग सभी का फेवरेट हो चुका है और काबरा सबसे प्यारा, उसमें भी सबसे ज़्यादा काला काबरा, ब्लैक काबरा। और प्रेम देखे दोनों पति पत्नी का। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण सेठी है। जी जी। मेरी धर्मपत्नी का नाम वंदना सेठी है। वंदना सेठी जी। जी जी। वाह, ये इसका बेटा है क्या? ये राम इसका बेटा है और ये बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी निकल के आया। और ये तो बिल्कुल कॉपी, फोटो कॉपी आ गई इसकी तो। फोटो कॉपी आ गई इसकी। हाँ? जी। क्या बात है, क्या कौन सी गाय का बेटा है? ये मातानी का बेटा है। वो कौन से कलर में? वो काबरे में ही है, ब्राउन काबरा दोनों। अच्छा, है वो। बहुत बढ़िया। देखो माँ बाप बेटे की जोड़ी देखो, ये जी। जैसा पिता वैसा पुत्र, राम जबरदस्त रिजल्ट आया वैसा। वाह, अद्भुत, शानदार, क्या बात। जी भाई साहब आपका परिचय दीजिए, आप का शुभ नाम और क्या करते हैं आप? मैं प्रवीण सेठी मेरा नाम है जी। और मैं इस सफ़र जो मेरा ये शुरू हुआ, मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आराम मैं से। पुणे में एक बारी गया था और वहाँ पे मैं डॉक्टर योगी से मिला। डॉक्टर योगी जो थे वो उनके संपर्क में हम 6-8 महीने पहले आए थे। डॉक्टर योगी ने हमें काफ़ी गाइड भी किया और वो सूत्रधार बने हमारे, जिन्होंने हमारे को रामदास गुले जी से मिलवाया और वहीं पे हमारी मुलाकात मिट्ठू सिंह जी से हुई। और उसी दिन ये विचार आ गया था कि हम सब मिलकर के एक जिनोम के ऊपर मिलजुल के जैसा काम हो सकता है हम वैसा काम करेंगे। आगे इस कड़ी के अंदर हमारे साथ संभाजी भी जुड़े और संभाजी और मिट्ठू सिंह जी के पास ये बड़ी बेशकीमती चीज़ राणा अवेलेबल था। तो ये कुछ दिनों के लिए हमारे फार्म के ऊपर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने ये राणा हमारे को भेजा। हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके। वाह, तो आपने तो जोरदार कलेक्शन कर लिया। पीछे तो शानदार शानदार काबरे रंग में तो हीरे मोती जवाहरात हो गए आपके यहाँ पे। जी जी। हाँ, क्या बात है, काबरे की एकदम शानदार कलेक्शन हो गया है, एक से बढ़कर एक गाय। दिल्ली के अंदर जो ये सारी कलेक्शन है वो पुणे वाला जो फार्म हमारे रामदास गुले जी का है, हमारे भाई संभाजी का है और मिट्ठू सिंह जी का है। ये उन्हीं के साथ सलाह मशवरा करके एक ग्रुप के साथ में शानदार काम हो सकता है आदमी। जी जी, एक हम ग्रुप बना के काम करें। यही कहना चाह रहे हैं कि एक एकले के बस की बात नहीं है ये। तो ये सब लोग मिलजुल के अगर इस काम को आगे लेके चलेंगे तो बड़ा शानदार काम हो सकता है। बिल्कुल, उसका एक छोटा सा उदाहरण हमारे यहाँ पे, एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा उदाहरण हो गया ये तो। जी जी। पर एक बात सुनी है कि जीवन संगनी अगर साथ हो तो काम आसान हो जाता है। जी। तो आपके धर्मपत्नी जी वंदना जी, इनका बड़ा साथ रहा है। भाभी जी, भाई साहब का कैसे प्रेम जगा और क्या है इनका इतना गो प्रेम का राज? और मैंने सुना है कि आपने बहुत सहयोग किया, कैसे, एक बार थोड़ा सा बताइएगा। माइक ले लीजिए। ऐसा है, शुरू से नेचर लवर हैं और एक बार अचानक से ही जो है वो इनका जो है जो काम है वो कैंसर ड्रग्स का है। उससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस जैसे अटेंड करते थे और वहाँ पे जब ये पता चलता था कि दूध जो है वो बहुत बड़ा कारण है कैंसर का, बस इनके मन में तब से वो एक भावना जागी कि नहीं, मेरे को गाय को पालना है, मुझे गिर पे काम करना है। और उससे पहले से ही नेचर लवर थे, बहुत पेट्स हमने रखे हैं अपने घर में, बच्चे छोटे थे। अब जब इन्होंने ऐसा बोला और आज जो ये सामने दिख रहा है, इन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया है, ये इनके मन में वो भावना और जो प्रेरणा थी उसको लेते हुए इन्होंने ये गौ पालन शुरू किया है और देखते देखते जो है वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये इसमें मुझे भी बहुत आनंद आता है। क्या शेड्यूल रहता है वैसे आपका?
मॉर्निंग में 5 सवा 5 उठ के ये फार्म पे आ जाते हैं। 5 सवा 5 उठ जाते हैं। 5 सवा 5 उठते हैं और वहाँ यहाँ आ जाते हैं और 2 घंटे 2.5 घंटे ये यहाँ पे रहते हैं, गौ सेवा करते हैं, अपनी गायों से मिलते हैं, उनका दुख सुख देखते हैं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। एकदम हीरो वाली स्माइल है वैसे। और गौ पालक जो हैं उनसे मिलते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनकी सलाह लेते हैं। वो भी अपनी तरह, वो एक्सपीरियंस्ड हमारा स्टाफ है, वो भी बताता है कि ऐसा करना चाहिए। तो मिलजुल कर जो है मिल के इनकी सारी समस्याओं को सुलझाते हैं और छोटे बच्चों की तरह प्यार करते हैं। अपनी गायों को कष्ट में नहीं देख सकते हैं। अपनी कुछ गाय तो आपकी गोदी में सो जाती है। हाँ, अभी जैसे बैठ के जब बैठी होती हैं, बीच में बैठ जाओ, प्यार करो तो गोद में आके लेट जाती हैं। बहुत स्नेह करती हैं और आपस में होड़ रहती है कि जब हम आए तो हम सिर्फ उन्हीं को प्यार करें। जिसको भी प्यार करो, दूसरी आके उसे खदेड़ती है कि नहीं, मैंने आना है आगे। बिल्कुल। क्या बात। तो अभी भाई साहब कौन सी बछड़ी है, क्या नाम है इसका? इसका नाम कस्तूरी है। सूरी, कस्तूरी कस्तूरी सर। जी, ये कस्तूरी 1 है, ये कस्तूरी 2 है। ये सारी हमारे यहाँ पे होम ब्रेड है। आपने कस्तूरी लाइन बना दी पूरी? जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल वो हिरण, वो कस्तूरी मर होता है ना, उसकी कस्तूरी की तरह खुशबू फैला रही है। जी, शानदार। और ये सारे जो है ये हमारे फार्म पे नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे पास यहाँ तैयार हो रही है, ये वो है, ये अर्जुन लाइन से है। एक बात बड़ी आती है कि गुजरात के बाहर गिर गाय सफल नहीं है। शायद शुरुआत की तो आपको भी महसूस हुआ होगा। हाँ, शुरू में हमारे को। अभी कैसा लग रहा है, क्या गुजरात के बाहर गिर गाय सफल है? अब आपके सामने ही है, यहाँ पे हम ये एक्सट्रीम वेदर्स हैं दिल्ली के। ठंड बहुत है आज। हाँ, ये ठंड बहुत है। तो ये देखो इनकी एक एक सीजन यहाँ पे ये चल चुकी हैं और परफॉर्म भी अच्छा कर रही है, दूध अच्छा दे रही है। अच्छा दूध दे रही हैं। अभी क्या दूध है वैसा अधिकतम, कौन सी गाय जो दूध में अच्छी है ये आपके? हमारे अनमोल रतन दोनों बहनें हैं ये। हाँ, ये एक जमुना है और एक ये रूपा है। रूपा है। दोनों अनसुईया गौधाम से आई हुई हैं। अच्छा, जमुना और रूपा दोनों अनुसुईया गोदाम से? जी जी जी। हमारे हितेन भाई सेठ के यहाँ से? हाँ जी। क्या बात है। क्या और विशेषता इन गायों की? इनकी विशेषता ये है कि ये रूपा है, अभी 15 दिन में डिलीवर करने वाली है और अभी भी ये दूध पे ही चल रही है। ये जमुना है, ये भी 15-20 दिन में डिलीवर करने वाली है, पर ये अभी भी दूध पे चल रही है। और अभी भी इसका दूध 5-5 कल इवनिंग के अंदर हमने इसका दूध की लाइव मिल्किंग की थी। लाइव मिल्किंग हमने करी थी। 5 लीटर दूध दिया है इसने। मतलब पहले ब्याज, ये दूसरे ब्याज में ही? जी। हाँ, 5-5, 10-10। देखो दूध, कहते हैं ना गाय में दूध नहीं होता, देखो दूध वाली गाय। क्या बात है, वाह वाह। आपने ये कलेक्शन, आपका फेवरेट कलर है क्या? ये पीछे दिख रहा है सारा गोल्ड ही गोल्ड, ये हमारा सबका फेवरेट कलर है। फेवरेट कलर है। वाह, एक से बढ़कर एक, एक एक सुंदर गायों को देखो। ये कस्तूरी 2, ये कस्तूरी 1, और वो तोगड़िया लाइन वाली भाई साहब? ये तोगड़ा लाइन की, हाँ, तोगड़िया लाइन की हैं दोनों। हाँ हाँ ये मीरा है, हाँ। ये मातानी है। अच्छा, ये ये मेरा राम की माँ है, मातानी। इतना छोटे से ऑर्डर में कितना दूध, अच्छा दूध हो जाता है इसका? अच्छा दूध है जी। अरे वाह, बॉर्डर बिल्कुल दिखता ही नहीं है, दूध है जी। और कलर पैटर्न देखो आप, एक से बढ़कर एक। वाह, तोगड़िया लाइन की सुंदर से सुंदर सारी गाय। ये विशेषता है जी इसकी। दूध बहुत अच्छा है तोगड़िया जी के, उनके मामले में। भाभी, हाँ क्या बात, आप आनंद ले रहे हो? हाँ, ये तो आपको जैसे छेड़ रही है वैसे। क्या बात है, वाह। अरे अरे वाह। तो भाई, आपके फ्रेंड्स सर्कल, सहेलियाँ वगैरह, ये दूध जब आपने गोप्रेम में गाय शुरू की तो किसी ने कहा नहीं कि क्या किस में लग गई, और अब कैसे उनके विचार है, थोड़ा बताना। ऐसा है, बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे ये कहा कि आप किस लाइन में गए। लगभग सभी ने मुझे ये बोला कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम गौ सेवा कर रहे हो, और हमारा भी बहुत मन करता है हम भी गौ सेवा करें। और वो मेरे साथ आती भी हैं, हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, गौशाला में आते हैं, वो देखती हैं, वो बहुत आनंदित होती हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और इनकी कुछ एक जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपनी एक एक किट्टी कर्टेल करके
वो अगर 5 किट्टी अटेंड करती थी तो कम करके 3 कर दिए, 2 दिन वो यहाँ आते हैं। क्या बात है, कितनी पार्टियां कैंसिल करा के आपने ये डेली शुरू कर दिया, गायों के बीच में लाना शुरू कर दिया। और अब सुझाव ये आ रहे हैं कि अब यहाँ पे किट्टी आप पूरा अरेंजमेंट करो। अच्छा, किट्टी यहाँ होनी चाहिए। हाँ जी, वाह, बिल्कुल। किट्टी नहीं तो गौ माता की सेवा होगी, ये सेवा गौ होगी। माता के साथ आप बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आने के लिए तैयार रहती हैं। और जब भी हम लोग बैठते हैं ग्रुप में तो आधी से ज्यादा बातें तो गौ माताओं की ही होती हैं। क्या बात कर रहे, गाय की बातें करते हो? महिलाएं तो एक दूसरे की चुगली में माफी चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, वर्ग नहीं, तो देखने नहीं। वाला यही है, पर मतलब एक दूसरे की बातों में पीछे नहीं बिल्कुल रहते। बिल्कुल, पर गौ माताओं की बात होती है। गाय और की फिर बात इतने सारे गहन विषयों को छोड़कर गाय की बात करना बड़ी आनंद की बात ये है। यही बदलाव आ रहा है। बट ये है कि आज तक उन्होंने ऐसे गौशाला विजिट नहीं करी। और ऐसी गायें उन्होंने दिल्ली जैसे शहर में पहली बार ही देखी हैं। बहुत लोगों को तो गिर गाय का पता ही नहीं था। जब से वो हमने जब गौशाला खोली उसके बाद से वो गिर गाय के बारे में जानने लगी हैं। और वो आगे अपने और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सर्कल जो भी आगे है वो उन सबको भी बताती हैं। हम लोग जब यहाँ आते हैं तो हम कुछ एक वीडियोस बनाते हैं इनकी। हम अपने ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, उसमें मैं डालती हूँ। और वो वीडियोस मेरी फॉरेन कंट्रीज़ में भी पहुँच चुका है। क्या बात, सब जगह। और वहाँ से भी जो है वो मुझे कॉल्स आती हैं। और सब लोग जो है वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर काम है। दिल्ली में सक्सेसफुल फार्म, इतनी सुंदर सुंदर गाय, इससे बढ़िया क्या होगा, एक से बढ़कर एक। वाह, आनंद आ गया आज तो यहाँ का देखकर सारी गाय, शानदार कलेक्शन। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद भाभी जी। जय गौ माता, जय गौ माता, जय जय गोपाल। गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, हम हमेशा गोपाल को और गायों की सेवा करने वालों की वीडियो दिखाते हैं, पर आज एक गोपालक की धर्म पत्नी से आपको मिलाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी काम करो तो उसके पीछे शक्ति होती है, वो घर की महिला शक्ति होती है। तो महिला शक्ति जब साथ देती है तो हर काम आसान हो जाता है। तो हमारे प्रवीण शेट्टी जी भाई साहब है दिल्ली के अंदर, वो बहुत अच्छे गोपालक है, गौ सेवक है, गायों की सेवा करते हैं। और पीछे उनका गोधन देख के आप समझ गए होंगे कि कितनी शानदार उनके पास गोमाताएं हैं। पर ये सब करने के लिए घर की अर्धांगिनी तो साथ देती ही है। तो किस तरह से उन्होंने इनका साथ दिया और अब किस तरह से वो मार्केटिंग, मिल्क में और सारी चीज़ों में इनका साथ देती है, जानते हैं हम वंदना जी से। आप बहुत अच्छी वक्ता भी है और दिल से सब बातें बताइए आपको। तो कैसे हैं भाभी जी आप? बिल्कुल ठीक है। बताइए कैसे इन्होंने जर्नी शुरू की और क्या क्या समस्याएं महसूस की? कभी मन किया कि यार ये कुछ अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ? और फिर भाई साहब को कैसे मजबूती प्रदान की आपने? ऐसा है, जब प्रेरणा लेकर ये गौशाला को स्टार्ट किया हमने, तो सबसे पहले हमने हिमाचल में गाय लेके गए। हिमाचल में अभी 2 साल ही हुए थे। उसके बाद कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ। जब वो कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन और सब चीज़ों की काफ़ी प्रॉब्लम आई। वहाँ पे हमारे को इनके लिए डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होता था। मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि लाइव स्टॉक है। किसी को भी वहाँ से फ़ोन आता था कि उसको एक गाय को ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है और डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं ये सोचती थी कि कैसे होगा, हम इतनी दूर बैठे हैं दिल्ली में और ये हिमाचल में है। अब वो प्रभु को जो मंजूर था, कोरोना के बाद हम लोगों ने यहाँ दिल्ली में शिफ्ट किया अपना गौशाला को। और उसके बाद से जो है हमारी लगभग समस्याएं दूर हुई क्योंकि हम पास में हैं और हर रोज़ हम लोग विज़िट करते हैं। और हर रोज़ विज़िट करके जो हम अपनी सारी गौ माताओं की पूरी यहाँ पे इनके साथ मिल के और इनके साथ प्यार करके इनकी सारी समस्याओं को दूर करते हैं। पहले तो मुझे बहुत डर लगता था जब हम हिमाचल में थे, बट यहाँ आने के बाद जब मैं भी इनके साथ आती हूँ तो मेरा डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्या बात है। तो जब आती है तो ये गाय कैसे आपको वेलकम करती है? सुबह आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये हमारी इंतज़ार कर रही हैं। क्या बात कर रहे हैं? सारी जो है वो भागती हैं हमारी तरफ। हर एक को प्यार करो, एक को प्यार करो तो दूसरी उसको धकेल देती है, वो कहती है मुझे प्यार करो। तो हम सब गायों के बीच में घिर जाते हैं और बहुत आनंद आता है उसमें। हमें यहाँ समय का पता ही नहीं चलता। यहाँ आने के बाद कब 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बिल्कुल नहीं पता चलता। और अच्छा एंजॉय करके जाते हैं हम यहाँ पे। भाई साहब की गोप्रेम के बारे में बताओ। भाई साहब जो हैं वो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे 68 to 70 गौ माताएं हैं बच्चों समेत। और इनको जो है एक एक का नाम पता है।
सबके नाम याद हैं, सबकी समस्याएं या सबकी विशेषताएं, सब कुछ मालूम है इनको। उनके चलने की स्टाइल से चीज़ों से बताते हैं हाँ। कि तकलीफ में है कि क्या है। अब ये जैसे आते हैं तो ये बताते हैं जो यहाँ के गौपालक हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, कि उसको ये क्या हो गया है, वो ऐसे पैर टेढ़ा करके क्यों चल रही है, या आज इसके यहाँ खरोंच लगी हुई है, इसके कान के पीछे कोई प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें इनको पता होती हैं और ये बता के जाते हैं यहाँ पे। एक एक का जो है पर्सनल, जैसे इंडिविजुअल गाय का ये लोग ये जो है यहाँ पे आके उनको देखते देख के जाते हैं और उसके बाद जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए उसके ऊपर काम करते हैं। काम करते हैं। वाह, क्या बात है। तो भाई साहब कितने बजे सुबह आ जाते हैं यहाँ पे? सुबह ये 5 सवा 5 घर से चलते हैं। तो उठ जाते हैं कि आप उठाते हैं? नहीं जी, मैं तो नहीं उठाती हूँ। तो ना कोई हम अलार्म लगाते हैं। बड़ा फूलों का भी शौक है घर पे, तोते भी है, कुत्ते हाँ, भी है। बिल्कुल टेरेस गार्डन बनाया हुआ है, नेचर से बहुत जुड़े हुए हैं। अपने फूलों का ध्यान भी बच्चों की तरह रखते हैं, उनसे बातें करते हैं। एक पत्ती भी टूटती है तो उनको पता होता है कि यहाँ से कुछ टूटा है, कोई आया था क्या ऊपर छत पे, तो खिलना होता है जो फूल। रात को जब काम से वापस आते हैं, मॉर्निंग में देख के जाते हैं कि आज धूप निकलेगी तो ये खिलेगा। तो रात को चाहे 10 बजे हो चाहे 11 बजे हो, ये ऊपर छत पे जाके जो है वो उसको देख के आते हैं कि वो खिल गया, और फिर उसका वीडियो भी बना के लेके आते हैं। और वो इतने खुश होते हैं जैसे कोई बच्चे को देख के अपने खुश होता है, ऐसे उसे देख के खुश होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अद्भुत गो प्रेम है दिल्ली में। आप और ये जो फूलों के साथ जुड़ाव है इनका, ये आज से नहीं है। जब हमारी शादी हुई थी उससे भी पहले से ये एक फूल आप मिल गए, फिर ये फूलों से जुड़ गए। उससे भी पहले से ये करते आ रहे हैं। और ये बार बार लगातार का काम है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अनंत कार्य, हाँ, न रुकने वाला। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सीजन ऐसा गया हो जो इन्होंने जो है ये इस काम के उसमें कुछ कोताही बरती हो। करना है मतलब करना है, ये भी एक काम है। क्या बात है। सारी गाय बड़ी प्यारी प्यारी आपकी। हाँ जी, बिल्कुल जी, बड़ी सुंदर है। आपने एक बहुत अद्भुत कार्य किया है। नहीं नहीं, आप बहुत, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप जैसे लोगों के कारण की प्रेरणा मिलती है लोगों को, और काम करने का एक उत्साह बढ़ता है। मैं तो ये कह रही हूँ कि सब लोग तो नहीं पाल सकते हैं, मगर सब लोगों को जो है ये गौशालाओं में आकर विजिट करना चाहिए और इनसे मिलना चाहिए, अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए। आज के बच्चे को ये नहीं पता, पूछो दूध कहाँ से आता है तो वो ये बोलते हैं मदर डेयरी से आता है। तो बच्चों को बताना चाहिए, लेके आना चाहिए, बच्चों के मन में भी गौ प्रेम डालना चाहिए, गाय के प्रति प्रेम गाय भाव के डालना प्रति, तभी हम इनको जो है बचा सकेंगे। बचा सकेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, आपका आभार है। जय गौ माता, जय गौ।